तो अब हमारा अगला सवाल है, बोला गया निम्नलिखित व्यंजक को सही करने के लिए दोनों प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी एक संख्या आएगी। ये हमें सवाल दिया गया है, इस प्रश्नवाचक संख्या की जगह में क्या आएगा ये पूछा है। तो इसकी जगह हम x मान लें, x मान लें, a मान लें, b मान लें, जो भी उल्लेख करना हो आपको उल्लेख कर लीजिए। तो जगह x बटे 7 गुणे x बटे 12 बराबर 3 बटे 7। एकदम हलवा सवाल है, 7 से 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 12 बराबर 3। अब 12 का यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ भाग में इधर गुणे में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 यहाँ 36, तो एक्स बराबर 6। अब 6 की तो ऑप्शन में आ रहा, 6 आ रहा हमारा ऑप्शन। अब एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या है 36। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 36 का अंडर रूट। अब एक्स स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36। अब स्क्वायर बराबर उस हट जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, तो एक्स बराबर अंडर रूट 36। अब 36 किसका अंडर रूट होता है, 36 के अगर हम फैक्टर कर लेंगे तो अंडर रूट 6 गुणे 6। अब इसका ये पेयर बन गया, 6 बाहर आ जाएगा, तो एक्स बराबर 6। अब 6 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन ए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा जो अगला सवाल है वो बोला गया 45 बटे 100 गुणे 125 प्लस 22.02 का मान पूछा है हमसे। सिंपल एकदम बच्चों का सवाल है। 25 से इसको काट लेंगे, 25 चौको 100, 25 उनके 125। अब 45 का 5 में गुणा कर लेंगे, तो 5 काट के 25 कैट गया 2, 5 हो 20 और 2 22 बटे 4 प्लस 22.02, 4 से काट लेंगे, 4 5 जा 20, 2 5 फिर से 4 6 जा 24 बचा 1, 1 जोड़ेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो जाएगा 56.25 प्लस 22.02, इसको जोड़ लेंगे, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 2 में 0 जोड़ा 2 दशमलव 6 2 8 और 5 2 7, तो हमारे 78.27 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है, तो बोला गया 0.5 का भाग देना है 0.125 से। एकदम सिंपल सा सवाल है, दशमलव हटेगा, बटे में 10 आ जाएगा। 10 क्यों आया, क्योंकि दशमलव एक अंक के बाद था, एक डिवाइड का साइन, फिर यहाँ पे वही हो जाएगा 125 बटे 1000, 3 अंक के बाद दशमलव तो 3 जीरो। अब 5 बटे 10 डिवाइड का साइन जो है वो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे संख्या जाएगी पलट, कि 1000 हो जाएगा ऊपर और 125 नीचे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 पंच 125 और 25 चौको 100, 5 से 5 कट जाएगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब 4 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन डी, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो बोला गया 0.2222 इनफाइनाइट को एक भिन्नांक में व्यक्त करना है। फ्रैक्शन इसकी, तो इसको हम 0.2 के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब वही होता है कि संख्या आपस में रिपीट होती जा रही है। अब दशमलव हटा देंगे और बार जितने के ऊपर है उतने 9, कितने के ऊपर है, एक के ऊपर है, तो बॉन में 1 9, तो हमारी जो भिन्न आयु क्या है 2/9, 2/9 किस ऑप्शन में आ रही, ऑप्शन ए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस तरह है, बोला गया है 23.234343 इनफाइनाइट को सबसे छोटे रूप में भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश हर से कितना अधिक है। ठीक, तो सिंपल तो सवाल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 23.2, यहाँ पे 3 4 रिपीट हो रहा है, तो मतलब 3 4 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। अब दशमलव हटा देंगे और जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे। अब बार कितने किसके ऊपर नहीं था, एक संख्या के ऊपर नहीं था इसमें, तो एक 0 लगा देंगे, और दशमलव पहले कितनी संख्या है
3, उससे में कोई मतलब नहीं। अब जितने के ऊपर बार नहीं होता है, जितने के ऊपर बार नहीं होता है उतना हम इसमें माइनस कर देंगे, -2 3 2। अब इसमें घटा लेंगे आपस में, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 3 से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और फिर ये 3 और ये 2 बटे 990। अब किसी टेबल से कट रहा है, हाँ 2 टेबल कट जाएगा, 2 4 जा 8, 9 जा 18 और 2 5 जा 10। इसको 2 काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 और 2 1 जा 2। तो ये आ जाएगी 11501 अपॉन 495। अब अंश और हर किस पूछा गया, जो अंश है वो हर से कितना अधिक है, तो इसको आप सेपरेट कर लेंगे। अधिक जब पूछा गया है तो घटा लेंगे, -495। यहाँ से एक हासिल लेंगे और यहाँ से ये फिर एक हासिल लेगा। यहाँ से 11 में से 5 गया 6 बचेगा, यहाँ से 9 में से 9 गया 0, 4 में 4 गया 0, यहाँ 1 और ये 1। तो हमारा आंसर क्या आया, 11,006। अब 11,006 किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए में है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।